मैं आप लोगों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज का मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है जिससे समाज की स्थिति बिगड़ती जा रही है। मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना लिप्त हो चुका है कि स्वयं अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में कुछ नहीं सोच पाता है। मनुष्य अपने जीवन के बारे में भी कुछ नहीं सोच पाता है कि हमें इस जीवन के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। मनुष्य धन के घमंड में आकर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परमात्मा को भी भूलने लगते हैं। धन का घमंड इतना हो जाता है कि उसके सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता है और यही सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि मनुष्य का जीवन ही सब कुछ है। मनुष्य अपने जीवन पर भी खर्च नहीं करना चाहता है। भूखे बिलख रहे हैं, प्यासे पानी के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन भोजन की बात तो हटाइए। लोग पानी जो फ्री में प्राप्त हो सकता है उसे भी पिलाना नहीं चाहते हैं। मनुष्यता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। मानवता धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है। आज हम एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। आज पैसों का युग है। मैं स्वयं अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ। पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पैसे के सामने मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। विचार करता हूँ, सोचता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, तूने तो हमें विद्वान बना दिया, लेकिन पैसे के अभाव में विद्वान भी ठुकराए जाते हैं। पैसे के अभाव में विद्वानों का सम्मान जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। विचित्र स्थिति आज समाज की है। इससे साबित होता है कि मनुष्य के जीवन में अगर पैसा नहीं है तो समाज में उसकी कोई कीमत नहीं रह पाती है। बड़े बड़े नेता को देखिए, बड़े बड़े लोगों को देखिए, यदि वे व्यक्ति चरित्र से पतित भी है, आचरण से गिरा हुआ भी है, अगर उसके पास धन है, अथाह धन है, तो फिर समाज के लोग आगे पीछे उसके चलते हैं। एक विद्वान है, कुछ देर के लिए उसके उपदेश को सुनते तो जरूर हैं, लेकिन फिर जहाँ नौबत आ जाते हैं विद्वान के पास चलने के लिए, जब किराया तक भी नहीं होता है, विद्वान ये समझते हैं कि कम से कम मेरे भक्त कुछ दे देंगे, लेकिन वो स्थिति आ गई है कि लोग एक पैसे अपने पॉकेट से निकालना नहीं चाहते। समझ में नहीं आ रहा है कि विद्वान जाए तो जाए कहाँ। छोड़िए इन बातों को। आज वास्तव में मनुष्य पतित होते जा रहा है आचरण के बारे में। हम संसार के माँ बहनों को अगर बुरी तरह से ना देखें तो मैं समझता हूँ मनुष्य का जीवन अत्यंत पवित्र हो जाता है। हमें संसार की माँ बहनों को अपनी माँ बहन के समान देखना चाहिए। यही हमारा धर्म है।
हमें दूसरे की संपत्ति को ढेले के समान समझना चाहिए, यही धर्म है। लेकिन धर्म कहाँ गया, कुछ समझ में नहीं आता है। धर्म एकांत में बैठा हुआ है। लोग धर्म का परित्याग करके अधर्म की ओर जा रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या बोल रहे हैं। नेताओं को ले लीजिए, दिन भर में ना जाने कितने बार झूठ बोलते होंगे, मिथ्या बोलते होंगे, समझ में आता नहीं। क्योंकि नेताओं को केवल वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए। वोट के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। धर्म आज नष्ट हो रहा है। धर्म की परिभाषा लोग भूलते जा रहे हैं। महाभारत क्यों हुआ, आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। धर्म के अनुकूल भगवान श्री कृष्ण ने जब दुर्योधन से कहा पांडवों को रहने के लिए 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने कहा 5 गांव की बात मत करिए केशव, मैं तो पांडवों को सुई भर भी जमीन नहीं दूंगा। तभी तो महाभारत हुआ। दुर्योधन अधर्म की ओर हो गया, श्री कृष्ण धर्म की ओर हो गया। और श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि धर्म से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। जो धर्म का परित्याग करता है, धर्म का हनन करता है, धर्म उसे मार डालता है। ये यथार्थ है। लेकिन इससे पहले जब दोनों की लड़ाई होती है, अधर्म और धर्म में, इन दोनों की जब लड़ाई होती है, नुकसान दोनों का होता है। बाद में भले ही धर्म की जीत होती है, धर्म विजय का पताका फहराता है, सत्य की जीत होती है, लेकिन इससे पहले अधर्म और धर्म के बीच में जो लड़ाइयाँ होती है, उसमें दोनों पक्ष से बहुत नुकसान हो जाता है। महाभारत को उठाकर देखिए, पढ़िए। महाभारत में लाखों योद्धा लोग मारे गए। यदि शुरू में दुर्योधन अगर पांडवों को 5 गांव दे दिए होते तो युद्ध नहीं होता, और फिर महाभारत में जो लाखों आदमी मारे गए वो नहीं मारे जाते। धर्म नष्ट हो गया, लाखों लोग मर गए, कितने विद्वान मर गए, नष्ट हो गए, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई, नुकसान दोनों को हुआ। लेकिन एक मूर्ख के माध्यम से, एक मूर्ख व्यक्ति के माध्यम से अच्छे अच्छे लोगों का भी विनाश हो जाता है। आज भाई भाई में लड़ रहा है जमीन के लिए। आज देश अपने स्वार्थ में एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है। ईरान को देखिए, इजराइल को देखिए, अमेरिका को देखिए, सभी अपने स्वार्थ में आकर एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। शहर के शहर नष्ट हो रहे हैं, गांव के गांव नष्ट हो रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है कि दोनों देश के बीच में जो नागरिक है, जनता है, जो प्रजा है, वो मारे जा रहे हैं, घर नष्ट हो रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ यदि मनुष्य धर्म का पालन करने लगे तो फिर महाभारत कभी नहीं हो सकता। रामायण को पढ़िए। यदि रावण सीता का अपहरण ना किया होता तो फिर मैं समझता हूँ राम और रावण के बीच में लड़ाई नहीं होती। इसमें लाखों जो योद्धा मारे गए वो मारे नहीं जाते। तो कहा गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का विनाश होने लगता है तो बुद्धि बदल जाती है, विपरीत बुद्धि विपरीत हो जाती है।
इसलिए कहने का मेरा मतलब है कि धर्म ही सब कुछ है। मनुष्य के जीवन में धन आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन से एक बार धर्म नष्ट हो जाता है तो फिर वापस नहीं आता। इसलिए धर्म मनुष्य का क्या है, विचार करने की बात है। यदि कोई आपके दरवाजे पर भूखा व्यक्ति आ जाता है, उसे 2 रोटी दे दीजिए, ये धर्म है। कोई प्यासा व्यक्ति आता है, उसे पानी पिला दीजिए, धर्म है। कोई आपके दरवाजे पे अतिथि आता है, विद्वान आते हैं, आचार्य लोग आते हैं, उन्हें भोजन कराइए, पानी दीजिए, प्यार से बोलिए और फिर विद्वानों का उपदेश कराइए, ये धर्म है। सत्य के मार्ग पे चलना धर्म है, वेदों के मार्गों पे चलना धर्म है, यज्ञ हवन करना धर्म है, परमात्मा की भक्ति करना धर्म है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति से ही मनुष्य का मन पुनित हो पाता है। लेकिन आज हम इससे दूर होते जा रहे हैं। दुनिया वालों से हमें यही कहना है, धर्म का पालन कीजिए, धर्म के मार्गों पे चलिए और फिर जो वेद रूपी सिद्धांत है उसको अपनाइए, तो फिर युद्ध होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इति ओम।